द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिसबायोसिस या डिसबियोसिस क्या होता है। तो आइए देखते हैं। एंटीबायोटिक्स विशेष रूप से व्यापक स्पेक्ट्रम वाले आंत के बैक्टीरिया के एक बड़े हिस्सों को नष्ट कर सकते हैं, जिसे डिसबियोसिस के रूप में जाना जाता है। यह एक साथ रहने वाले सूक्ष्म जीवों के समुदाय माइक्रोबायोम के भीतर असंतुलन है। हमारे शरीर में कई विशिष्ट माइक्रोबायोम होते हैं, सूक्ष्म जीवों के समुदाय जो हमारे साथ रहते हैं और विभिन्न तरीकों से हमारी सहायता करते हैं। संतुलित माइक्रोबायोम वह होता है जहां सूक्ष्म जीवों की स्वस्थ विविधता होती है, जहां कोई भी एक बैक्टीरिया, वायरस या कवक हावी नहीं होता। इसका मतलब है कि विविधता और संतुलन की कमी। जब वे असंतुलित होते हैं तो यह आपके शरीर में उनके काम करने के तरीकों को बदल देता है। यह आमतौर पर तब होता है जब जठरांत्र पथ यानी कि जीआई, आपके पेट और आंत जिसमें आते हैं, जठरांत्र का मतलब, में बैक्टीरिया असंतुलित हो जाते हैं। इसका कारण संक्रमण, एंटीबायोटिक का उपयोग या किसी व्यक्ति के आहार के कुछ पहलुओं से उत्पन्न हो सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने में हमारे पेट के अंदर ढेरों प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्मजीव ढेरों प्रकार के अंदर कार्य कर रहे होते हैं, जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि शरीर में भोजन को पचाने में वो योगदान अपना दे रहे होते हैं। जब कभी हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, और वो भी एंटीबायोटिक कई बार हम इतने घातक एंटीबायोटिक हाई डोज ले लेते हैं कि वो उन बैक्टीरिया या वायरस या जो भी स्वास्थ्यवर्धक जो जीव थे हमारे पेट शरीर के अंदर यानी कि आंतों में, उनकी मृत्यु हो सकती है या हो जाती है कई बार एक्स्ट्रा डोज लेने की वजह से या हाई पावर का बैक्टीरिया एंटीबायोटिक लेने की वजह से। इसके बाद क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जो शरीर है उस शरीर में उस हाई पावर के एंटीबायोटिक के लेने से पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। आप जो भी भोजन करेंगे या तो वो पचेंगे नहीं, या उस हाई पावर की वजह से गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो जो कई जीव होते हैं वो समाप्त हो चुके होंगे, और आपके उस गर्मी के कारण आपके खान पान जो है वो बहुत डिस्टर्बेंस के साथ पाचन क्रिया अपनी करते हैं, जिसमें कई बार आपके ढेरों प्रकार के डिसबैलेंस आपको दिखाई देंगे, जैसे पेशाबों में जलन या ढेरों प्रकार की चीज़ें शरीर में शुरू हो जाती हैं। आगे देखें कि कैसे प्रभावित करता है। तो किसी भी माइक्रोबायोम में विविधता और संतुलन की कमी एक प्रकार के सूक्ष्मजीव के प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। डिसबायोसिस हमें हमारे शरीर के अंदर और बाहर रहने वाले कीटाणुओं से होने वाले संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। यह अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में भी हस्तक्षेप कर सकता है जो हमारे माइक्रोबायोम सामान्यतः हमें प्रदान करता है। यद्यपि कभी-कभी यह लक्षण विहीन होता है, लेकिन डिसबियोसिस पेट दर्द, सूजन और उल्टी के रूप में प्रकट हो सकता है। यह आपकी त्वचा पर भी आम है। यह हानिकारक बैक्टीरिया के संपर्क में आने या एक ही प्रकार के बैक्टीरिया के अत्यधिक विकास के कारण हो सकता है। इसका इलाज क्या है? तो उपचार का मुख्य आधार आंत माइक्रोबायोम जैव विविधता को बढ़ाना है। वैज्ञानिकों ने डिसबियोसिस के इलाज के कई तरीके विकसित किए हैं, जिसमें माइक्रोबायोटा प्रत्यारोपण, प्रोबायोटिक थेरेपी, माइक्रोबियल चयापचय मार्ग चिकित्सा। यदि किसी अंतर्निहित बीमारी या स्थिति के कारण ऐसा होता है तो आपको उस स्थिति के लिए विशिष्ट उपचार की आवश्यकता होगी। तो ये एक तरीके से जो हम दवाएं लेते हैं उसका साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं साधारण लैंग्वेज में, और इसी वजह से आयुर्वेदिक दवाएं लेना ज़्यादा स्वास्थ्यकर है। और कोशिश यह होनी चाहिए कि नेचुरल तरीके से कोई बीमारी अगर सही हो जाए नेचुरोपैथी के माध्यम से, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था आज का डिसबायोसिस या डिसबियोसिस। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।